अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई की रहनुमा शंदाना गुलजार साहबा। शंदाना साहबा, आप सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, केसेस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताइएगा, आप ना सिलाब जो मुतासरीन हैं ग्राउंड रियलिटी पे मौजूद हैं, तो उस हवाले से बताइएगा क्या काम अभी तक जारी है और क्या हो चुका है। शुक्रिया जी। पहली बात तो ये मेरे साथ खदीजा सिद्दीकी खड़ी हैं। जी। ये बहुत काबिल वकील हैं, पीटीआई की हैं, आईएलएफ की हैं और हमारे 9 मई के जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उनके लिए शायद ही इन्हीं की तरह किसी की खिदमत हो। दूसरी बात, कल हम खुद स्वात गए हैं क्योंकि बुनेर में बहुत सारा एड पहुंच रहा है। वहाँ पे लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने बहुत कुछ दिया है। इशू सिर्फ ये है कि उसको ऑर्गेनाइज करना है, तो उसको डीसी बुनेर ने टेक अप कर लिया। मेन इशू जो आ रहा है, वहाँ पे कैश की कमी है, यानी लोगों के जो घर बह गए उनको दोबारा बनाना है, उसका खर्चा बहुत होगा। जी। कल मैं गई थी, सलीम-उर-रहमान साहब एमएनए हैं, स्वात मिंगवरा, वहाँ पे जो सैलाब हुआ है, वहाँ पे इतनी एड नहीं पहुँची, तो वहाँ पे इतने कवानीन और रूल्स भी नहीं लागू। वहाँ कल हमने डीसी, एसी से राब्ता तो किया, बट उनको बता दिया। और कल जो घर हमने देखे हैं, घरों के अंदर दीवारें टूट गई हैं, कपड़े पहनने को नहीं है, खाने को नहीं है। लोग खाना दे रहे हैं, जो सखी लोग हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, पका हुआ खाना आ जाता है, लेकिन पका हुआ खाना कोई स्टोर नहीं कर सकता, फ्रिज नहीं है, घर नहीं है, कहाँ स्टोर करें? तो हमने अपील भी की और हम खुद भी, जो मेरे हल्के के चेयरमैन हैं शाहिदुर रहमान, उन्होंने 100 लोगों का राशन, ड्राई राशन दिया था, यानी दाल हो गई। ये अजीब-सी बातें होती हैं, मतलब आप हर रोज़ ये खा रहे होते हैं, लेकिन लोगों के लिए के जाना होता है तेल, चीनी, पत्ते, तो ये चीज़ें सारे लेके गए। ग्राउंड रियलिटी पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं जो केपी हुकूमत और जो विफाकी हुकूमत में चपकलेस चल रही है, कहीं पे वो कह रहे हैं कि ये नाकाम है, तो वो कहते हैं ये आप लोग नाकाम है। तो मुतासरीन की इमदाद में भी सियासत क्यों हो रही है? यहाँ पे एक पेज पे क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, इतना मैं बता दूँ, इस वक़्त वफ़ाकी हुकूमत पंजाबिस्तान है, उनको खैबर पख्तूनख्वा की, जीबी की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की कोई परवाह नहीं है। मरियम ने कल 4-5 लोगों को उठवाया है, किसी मरियम की पंजाब है ना, मरियम का पुलिस ही। जी। वो लड़के कह रहे थे कि हम पे एनफोर्स्ड, मैं मुझे नहीं पता मैं उर्दू में ये कैसे कहूँ, इतनी गंदी बात है। एनफोर्स्ड इंसेस्चुअस सेक्सुअल असॉल्ट करवाया जा रहा है थानों में। कैन यू बिलीव दैट? एनफोर्स्ड इंसेस्चुअस सेक्सुअल असॉल्ट। पंजाब की टोटल परफॉर्मेंस ये है। मैं आपको वीडियो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, हरमीत सिंह ने इसको पोस्ट किया है, वो आप देख लें। पंजाब की टोटल परफॉर्मेंस ये है। वहाँ पे कल मैं गई, एनडीएमए का एक बंदा नहीं था। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग थे। डब्ल्यूएसएससी जो था स्वात का, वो लोग गन, क्योंकि देखिए सबसे जो बड़ा मसला है ना, कि जो लोगों के घर पे पहाड़ों से दूसरे के घरों का मादा आया हुआ है। किसी की छत के ऊपर किसी का बेड पलंग पड़ा हुआ है, किसी का फ्रिज, भैंसें पड़ी हुई हैं। तो आफरीन है उन पे। हमारे जो ये वासा जिसे कहते हैं, या पहले वासा कहते थे, अब डब्ल्यूएसएसपी बन गया डिफरेंट शहरों में, कि वो लोग आके चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं कि गलियाँ तो साफ़ हो, घर तो साफ़ हो, लोग अपने घर में घुस तो सकें। जी। गलियों में चल तंग-तंग गलियाँ। अच्छा, पानी नहीं है पीने का, खाना नहीं है, तो सब चीज़ें आ रही हैं। सूबाई हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, इसमें शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा फंड खा रही है, जो एनडीए में है। अच्छा, दूसरी एक तीसरी बात मुझे बताएँ, जी। जब भी इस तरह सेमी मिलिट्री या मुशर्रफ की हुकूमत थी, ये अज़ाब तभी आता है जब इस तरह एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होती है। अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट ऐसा है। अच्छा, चीज़ें भी गायब हो जाती हैं। मुझे याद है जब मुशर्रफ के टाइम पे तबाही आई थी, तो एनडीए में यही काम था कि जो सामान जो आता था इमदाद। बाहर से, इमदाद आती थी, वो जी। लोग गायब कर देते थे, तो पुरानी चीज़ें लोगों को देते थे। उसके डर की वजह से अब मैं जो इकट्ठा कर रही हूँ, मैं लोगों से कह रही हूँ कि पुरानी चीज़ें दें, पुराने कपड़े थे सिले हुए, पुराने जी। कंबल थे, पुराइश की, ये इनके फिर लोगों हाथ, के तो पहुंच गया। ये ना कि हुकूमतें, एनडीएमए वाले लोग, फेडरल हुकूमत ये चीज़ें ले जाएँ और लोगों तक ना पहुँचे। अच्छा, ये बताइएगा, एक तो कुदरती आफ़ात का सामना है, लेकिन एक निज़ाम की सख्ती भी हम देख रहे हैं। का तीसरा दिन है, इमरान खान का केस वगैरह लग रहा है। क्या उम्मीद है इमरान खान की ज़मानत वगैरह हो जाएगी इस निज़ाम से, और क्या इमरान खान जेल से बाहर आएँगे? निज़ाम की आदत है ना घुटने टेकने की। पहले उन्होंने बाजवा ने उसके सामने घुटने टेके, क्या नाम है, बाइडेन, और अब इस निज़ाम ने इमरान खान के सामने घुटना टेक दिया है। ट क्या क्या वो तो कह रहे हैं माफ़ी माँगो। वही कह रही हूँ ना कि एक थर्ड रेट हैज़ बीन यूट्यूबर टाइप बंदे को उससे थ्रेट दिलवा रही कि इमरान जी आप ऐसा करें ना, आप माफ़ी माँगे। माशाल्लाह, क्या आपके एमिसरीज़ हैं, क्या आपकी इज़्ज़त है, 4 चाँद लगे इदारे की इज़्ज़त पे कि ऐसे बंदे से आप थ्रेट दिलवा रहे हैं, वो भी पब्लिक थ्रेट। इस बंदे पे भी केस होगा, और जो कह रहा है कि थ्रेट है। तीसरी चौथी बात, मतलब इतनी सारी बातें मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन दीज़ पीपल आर एन एम्बैरेसमेंट नॉट टू पाकिस्तान, नॉट टू पीटीआई, नॉट टू इमरान खान, दे आर एन एम्बैरेसमेंट टू देमसेल्व्स। आप किस बंदे से, आपके पास शेर-ए-रहमान है, उससे डेथ थ्रेट दिलवा देते। आपके पास शाज़िया मरी है, एटलीस्ट अच्छे तो लगते हैं आप डेथ थ्रेट देते हुए। इस बंदे से आपने डेथ थ्रेट दिलवाई है।
और निज़ाम की बेहिस्सी देखी। 4 दिन से सुप्रीम कोर्ट जी आज टाइम नहीं है, आज कोई बीमार हो गया, आज फाइल नहीं खुली। इंग्लिश में मुझे नहीं पता उर्दू में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो उसको क्रिंज फेस्ट बोलते हैं। आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज़ कॉल्ड इन उर्दू और पश्तो। सो इट्स एन एम्बैरेसमेंट और इमरान खान ने साबित करके दिखा दिया है कि जेल के अंदर बैठे हुए वो इनकी जान निकलती उसके सामने बात करते रहे। हाथ पैर जोड़े हुए कि जाओ पाकिस्तान छोड़ के चले जाओ, हमने ढूँढ ली है तुम्हारी रिप्लेसमेंट्स, तुम जाओ। वो नहीं जा रहा। अच्छा ये बताइएगा आखिर में, तो ये कि जो अब ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से एक फैसला हुआ है और दूसरा अपोजिशन लीडर की जो नामजदगी है, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए ज़िमनी इलेक्शन पे पहले ये था कि हम नहीं पार्टिसिपेट जी, जी। करेंगे, अब फैसला रिवर्स हो गया है कि नहीं पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेचुरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, फैसले एक बंदे के नहीं होते, सबके होते हैं। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात, मुझे इस पे यकीन है कि इंशाल्लाह जब उमर अय्यूब भाई साहब वापस आएँगे असेंबली में, उनको अपना ओहदा वापस मिल जाएगा। और लेकिन ये सेनेट सेनेट का भी जब आज़म सवादी साहब शिबली हो साहब जाएँगे। आ जाएँगे, उनको ओहदे वापस मिल जाएँगे। देखिए, इस वक़्त ओहदों की बात करना भी गलत बात है। इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और इमरान खान ने कौन-सी नोटिफ़िकेशन करवाई है? उन्होंने तो एक ऐलान करवाया है कि जी जब तक ये हमारे लोग नहीं हैं, उमर भाई नहीं हैं, तो उनकी जगह उन्हीं की तरह एक तगड़ा बंदा चाहिए जो खुल के बात कर सके, जो बेबाक हो, जो निडर हो और लोग अपना रिकॉर्ड सामने रखें, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खुल के बोल सकते हैं असेंबली के फ्लोर पे। खान ने उसी को देना था। ओके। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने वक़्त